हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं रोहेला राजपूताना के शौर्य गाथाओं की। रोहेला अर्थात चढ़ाई करने वाला, यानी तीव्र प्रवाह रूहों की भांति चढ़ाई करने वाला ही रोहिला कहलाया। रोहिला शब्द भारत के गौरवशाली इतिहास का एक विशेष दर्पण है। ये वही शब्द है जो वीर क्षत्रिय राजवंशों व इतिहास की वीर गाथाओं से परिचय कराता है। हम जानकारी देने जा रहे हैं आपको महाराजा नरेश रणवीर सिंह रोहेला के शौर्य गाथा की। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माय भवानी। माय भवानी महाराजा रणवीर सिंह का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण की प्रथमा तिथि तदनुसार 25 अक्टूबर 1204 ईस्वी को रामपुर के किले में राजा त्रिलोक सिंह के वहाँ ऐसे समय में हुआ जब राजपूत शक्ति क्षीण हो चुकी थी और मुस्लिम आक्रांता अपनी संतुलन कायम करने के लिए बचे हुए राजपूतों का दमन करने में लगे थे। जब रणवीर सिंह 21 वर्ष के हुए तो विजयपुर सीकरी के राजा की पुत्री तारा देवी से उनका विवाह हुआ। उसी वर्ष रामपुर के किले में रणवीर सिंह का राज तिलक हुआ। सूर्यवंश के निकुंभ क्षत्रियों की कट शाखा में उत्पन्न वशिष्ठ गोत्रीय महाराजा रणवीर सिंह कठेरिया की लंबाई लगभग 7 फीट 8 इंच, लोहे का कवच 60 सेर और तलवार 25 सेर और सिर पर लोहे का कवच 21 सेर का था। उनका वजन लगभग 125 सेर था। इन्होंने सन 1236 से 1240 तक रजियातुद्दीन सुल्तान, 1242 में मुइजुद्दीन बहराम शाह, 1246 तक अलाउद्दीन मसूद शाह आदि दिल्ली सुल्तानों को अपनी वीरता का लोहा मनवाया और रुहेलखंड में दिल्ली की मामुल्क सल्तनत के किसी भी सुल्तान को प्रवेश नहीं करने दिया। इनके साथ 84 लोहे के कवचधारी अजय रोहिला सामंत थे। इनमें विभिन्न राजवंशों के योद्धा थे। 1246 में नसीरुद्दीन उर्फ चंगेज धोखे से मसूद शाह की हत्या कर दिल्ली का सल्तनत बन बैठा। सन 1253 में दोआब, कठेहर, शिवालिक, पंजाब, बिजनौर आदि क्षेत्रों पर विजय पाने के लिए उसने भयंकर दमनकारी अभियान किया। ऐसी परिस्थिति में रुहेलखंड के रोहिला शासकों ने दिल्ली सुल्तान के सूबेदार ताजुल मुल्क इजुद्दीन डोमेसी को रुहेलखंड में ही मार डाला। दिल्ली सल्तनत के लिए ये घटना भीषण चुनौती समझी गई। नसीरुद्दीन इस घटना से उत्वेलित हो उठा और सहारनपुर, उसी नर प्रदेश के मंडावर व मायापुर से गंगा पार कर गया और विद्रोह को दबाने के लिए भयंकर मारकाट करता हुआ बदायूं पहुंचा। वहां उसे ज्ञात हुआ कि रामपुर के राजा रणवीर सिंह ने आज तक किसी को रामपुर में नहीं घुसने दिया। चंगेज ने दिल्ली सल्तनत की बागडोर बलवन के हाथों सौंपने का आदेश भेजकर रामपुर को जीतने का बीड़ा उठाया। यह सुनकर रणवीर सिंह ने तुर्कों से युद्ध करने की घोषणा कर दी। 27 अप्रैल 1254 ईस्वी को रामपुर व पीलीभीत के बीच मैदान में भयंकर युद्ध हुआ।
6,000 रुहेला राजपूतों ने तुर्कों की 30,000 सेना को धराशाही कर चंगेज को धूल चटाई। चंगेज को बंदी बना लिया गया। चंगेज ने हाथी घोड़े 1,00,000 रुपए महाराजा रणवीर सिंह को देने की प्रार्थना कर आगे ऐसा अत्याचार करने की शपथ लेकर प्राण दान मांग लिया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार शरणागत को अभेदान देकर राजा रणवीर सिंह ने उसे छोड़ दिया, परंतु चंगेज, जिसने रणवीर सिंह पर विजय पाने का बीड़ा उठाया था, षड्यंत्रों में रणवीर सिंह के एक दरबारी गोकुल राम पंडे को रामपुर का राजा नियुक्त करने का लालच देकर चंगेज ने उसको विश्वास में ले लिया और रामपुर के किले का भेद लेता रहा। पंडित गोकुल राम ने लालच के वशीभूत होकर आक्रांता को बता दिया कि रक्षाबंधन के दिन सभी राजपूत निशस्त्र होकर अपने बहनों से आशीर्वाद लेने के लिए रक्षा सूत्र बंधवाने हेतु शिव मंदिर पूजा करेंगे। मंदिर दक्षिण द्वार के समीप है। यह सुनकर चंगेज का चेहरा खिल उठा और दिल्ली से भारी सेना मंगाकर पीलीभीत के जंगलों में जमावाड़ा आरंभ कर दिया। रक्षाबंधन वाले दिन जब किले में उपस्थित राजपूत निशस्त्र हुए, तब गोकुल राम पंडे ने ये सूचना चंगेज को पहुंचा दी और दक्षिण द्वार पर श्वेत ध्वज लेकर खड़ा हो गया। तुर्की सेना एकत्र हो गई और दक्षिण द्वार को खोल दिया गया। निहत्थे राजपूतों पर तीव्रता से तुर्क सेना चारों ओर टूट पड़ी। रणवीर सिंह ने राजपूतों को स्वाभिमान के लिए मर मिटने का आदेश दे दिया। सभी राजपूत आक्रांताओं को सबक सिखाने के लिए भिड़ गए। केवल 2800 राजपूतों ने प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक तुर्की सेना का सामना किया। सभी निहत्थे लड़े परंतु मारे गए। राजा रणवीर सिंह का भी बलिदान हुआ। सीकरी की राजकुमारी रानी तारामती सभी छत्राणियों के साथ ज्वाला पान कर जौहर कर गईं। रामपुर के किले पर चंगेज का कब्जा हो गया। उसने पंडे से कहा कि जिसका नमक खाया तुम उसी के नहीं हुए, तुम्हारा भी संहार अनिवार्य है, तुम्हें जीने का हक नहीं है। और ये कहकर पंडे का सिर भी उसने धड़ से अलग कर दिया। उधर रणवीर सिंह का भाई सूरत सिंह उर्फ सुजान सिंह शेष स्त्रियों व बच्चों, जिनकी कुल संख्या लगभग 338 थी, के साथ निकलकर हरियाणा में चरखी दादरी आ गया। रामपुर के किले के खंडरात सती तारा देवी का मंदिर तथा उनका ध्वस्त राजमहल व पुस्तकालय आज भी मौजूद हैं, जो स्वाभिमान का प्रतीक व रामपुर में रुहेला क्षत्रियों की कट शाखा के शासनकाल की याद ताजा कराता है। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर स्वाधीनता की रक्षा की। गुलाम वंश व सल्तनत काल में विधर्मी की पराधीनता कभी स्वीकार नहीं की। अंतिम सांस तक दिल्ली सल्तनत से युद्ध किया और रुहेलखंड को स्वतंत्र राज्य बनाए रखा और निरंतर संघर्ष करते रहे। राजा रणवीर सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि आगामी सभी राजाओं ने स्वाधीनता के लिए मुगल काल का संघर्ष किया और अवसर पाते ही रुहेलखंड को स्वतंत्र घोषित करते रहे। आज भी कठेहर रुहेलखंड से विस्थापित सभी रुहेला कठेरिया राजपूत 25 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पुनः स्वाभिमान व स्वाधीनता का प्रतीक मानते हुए महाराजा रणवीर सिंह जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। शस्त्रों की पूजा कर स्वाभिमान व देश रक्षा का प्रण लेते हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष रक्षाबंधन को एक शौर्य के रूप में मनाते हैं। इसी दिन
सदियों पूर्व दिल्ली सुल्तान को धूल चटाने वाले महाराजा रणवीर सिंह रोहेला ने लिखी थी एक गौरव गाथा। रामपुर के किले में हुआ था शौर्य संग्राम, निहत्थे राजपूतों पर टूट पड़े थे चंगेज के सैनिक और शस्त्रविहीन भाइयों ने बहनों की राखी के सहारे किया था युद्ध और दिया था जीवन का सर्वोच्च बलिदान। अंतिम सांस तक रहने तक स्वाभिमान की रक्षा में किया था रक्त प्रवाहित। यहाँ ये कहना सार्थक ही होगा, हम बदलते हैं तो निज़ाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है राजपूत फिर से पैदा नहीं होते? कौन कहता है राजपूत फिर से पैदा नहीं होते? पैदा होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। देश पर प्रहार है, प्रहार कर प्रहार कर कमंड कर।